वेलकम टू क्यूट एंड कडली फाइंड्स। आज मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल के आगे की स्टेप बताऊंगी। आई होप कि आपने पिछली ट्यूटोरियल सही से देखी हो और उसको यूज़ करना सीख गए हो। पिछली ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि स्लिप नॉट कैसे बांधते हैं, उसके बाद चेन कैसे डालते हैं और उसके बाद सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो इससे आपको कोई भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अभी हम यूँ करेंगे कि अभी जहाँ तक हमने सीखा है उनको यूज़ करके एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ बनाएंगे। और मैं अभी आपको ये सरप्राइज़ रख रही हूँ। जैसे ही बनती जाएगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने वही यार्न ली हुई है जो कि लास्ट टाइम ली थी। ये 3 प्लाई यार्न है। इसके लिए मैं 3.5, 4, 4.5 या 5 तक का भी हुक यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अभी 4.5 हुक लिया हुआ है और इसके साथ ये यार्न बहुत सही जाती है। चले तो शुरू करते हैं स्लिप नॉट से। तो ये हमारी हो गई स्लिप नॉट और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। हुक को इंसर्ट कर लिया स्लिप नॉट में और लूप को, ये वाले लूप को एडजस्ट कर लिया। और अब हमें चेन डालनी है 15। आप ये नंबर नोट कर ले, चेन 15। तो हमें अभी काउंट करना है 15 चेन होने तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ये हमारी हो गई चेन 15। अब यूं करेंगे कि सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करते हैं, जो कि हमेशा सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक। तो 1 2 इस वाले चेन से हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। तो अब तो हमें पता है कि ये ऐसे ऊपर वी की तरह दिखता है। चेन के 2 थ्रेड्स हुक पे आते हैं और इस तरह से हमें यार्न को लेके फिर हमारे हुक पे 2 लूप्स आते हैं। फिर एक बार यार्न को लेके हमें वो 2 लूप में से निकाल लेना है। फिर से देखें, चेन में से डाल के यार्न को लेके उसी चेन में से निकाल के हमें 2 लूप मिलेंगे और एक बार यार्न ओवर करके वो पहले वाले 2 लूप में से ये निकाल लेना है। अब बस आप इसको फॉलो करते जाए। ठीक है, ये हमारी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशे आ रहे हैं। अब मैं ये पूरा बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये अभी मेरे सिंगल क्रोशेस बन के तैयार है। सिर्फ खाली एक चेन बची है, उसमें मैं आपको सिंगल क्रोशे बना के दिखाती हूँ। तो ये लास्ट सिंगल क्रोशे है इस लाइन का।
अभी हम काउंट करके देखते हैं हमारे सिंगल क्रोशेस कितने बने हैं। ये लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये वाला काउंट नहीं करेंगे। चेन यहाँ से सिंगल क्रोशे बने हुए हैं, ये जैसे वी की तरह दिखता है इसमें। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अगर हम चेन 15 डालेंगे तो हमें 14 सिंगल क्रोशे मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखें हमेशा। अगर आपको एक चेन एक्स्ट्रा डालनी होगी और फिर आपको जो मिलेंगे सिंगल क्रोशे वो उससे एक कम मिल जाएगा। अब 14 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हमारा हमेशा का फॉर्मूला जो सिंगल क्रोशे, अगर सिर्फ सिंगल क्रोशे बनाने हैं तो हमें एक चेन डालनी होती है एंड में, जिससे कि सिंगल क्रोशे जितनी हाइट बनती है, जितनी सिंगल क्रोशे की हाइट है उतनी 1 चेन की हाइट होती है। तो हमें वर्क को अब टर्न करना है। अब ये जो इधर बहुत बड़ा गैप नज़र आता है उसमें हम दूसरे वाले सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो ये हो गया ये पहला वाला गैप। बहुत इजीली हुक चला जाता है, देख रहे हैं आप। ये वाले में आप पहला सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब जो है हाथों में पकड़ने में भी इजी रहता है। पहले जैसे चेन में थोड़ा सा मुश्किल रहती है, अभी इस पीस को वर्क करने में बहुत इजी रहता है। तो हम सिंगल क्रोशे बनाते जाते हैं अभी। अगर छूट जाए, जैसे अभी मेरे हाथ से ये छूट गया, तो कोई नहीं, आपको फिर से ये जो लास्ट वाला जो ये लूप है उसमें आपका हुक इंसर्ट करना है। ये हो गया तो ये सिक्योर हो गया है, मतलब पहला वाला सिंगल क्रोशे मेरे हाथ से नहीं छूटा। ये जो दूसरे में मैंने कोशिश की थी वो छूट गया था, तो मुझे इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ये से क्रोशे की बहुत अच्छी बात है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप वापस पिछले वाले स्टिच पे जाके रुक सकते हो। तो ये देखिए दूसरा बन गया। तो क्रोशे में हमेशा ये देखिए, ये मैंने हुक निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप निटिंग करते हो या निटिंग को थोड़ा बहुत जानते हो, आपको पता होगा कि अगर लूप से नीडल से कुछ लूप्स निकल जाए तो उनको कैच करना कितना मुश्किल होता है। तो क्रोशे में ये बहुत इजी है, तो ये सीखने में भी बहुत इजी रहता है। तो चले अभी कंटिन्यू रखते हैं हमारे सिंगल क्रोशे के साथ। ये आप जिस तरह से करते जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है क्रोशे और निटिंग में। दोनों टेक्निक्स वैसे बहुत ही अच्छी है, हर किसी का अपना यूज़ है, बेनिफिट्स है, लेकिन सीखने में आसान कौन सा है ये मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको भी पता चलता जाएगा। क्रोशे आई थिंक सीखने में आसान है, निटिंग भी आसान है, लेकिन निटिंग में आपको फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपके वर्क का। और ये लास्ट वाला वी, इसमें ये लास्ट सिंगल क्रोशे बनेगी। लास्ट वाला नहीं भूलना है हमेशा। देखिए मैंने इसलिए बताया था कि आपने चेन 15 काउंट करके शुरुआत की थी। आपको आप अगर कोई बिगिनर है तो याद रखें कि हमेशा जितने चेन है उससे एक कम सिंगल क्रोशे बनेंगे। तो हर लाइन के बाद आप काउंट करके देखें कि 14 सिंगल क्रोशे बने हैं या नहीं। अगर नहीं बने हैं, 13 है या 15 है, तो आपने कोई गलत स्टिच उठाई है और उससे आपका होगा कि अनइवन पीस बन जाएगा। पीस कभी भी रॉन्ग नहीं बनेगा, कुछ भी शेप बन जाएगा, लेकिन आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। आपकी एजेस में शायद थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा या इधर ऐसे ऐसे जो शेप है वो सही नहीं दिखेगा। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे जाके आपको पता चलेगा कि कोई भी फॉर्म अच्छा होता है, कभी कभी हमें वैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन जब आप प्लेन बिगिनर हो तो आपको ये याद रखना है कि एक सिंगल क्रोशे में से सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशे बनाए अभी एट दिस मोमेंट। आगे आपको मैं बताती जाऊंगी। तो ये हमारा लास्ट हो गया। तो 14 सिंगल क्रोशे के बाद, अभी मैं काउंट करके नहीं दिखा रही हूँ, ये आपका पीस आपके हाथ में होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक कुछ शुरुआत कर दी हो मेरे साथ। तो आपके पीस को काउंट करके देखें कि 14 आपके पास सिंगल क्रोशे के ये लूप्स नज़र आते हैं, ये वाले। तो उसके बाद हम करते हैं कि चेन डालते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए हम तैयार है। ये रो 3 बन जाएगा अभी। तो रो 3 स्टार्ट्स विथ सिंगल क्रोशे। ये बहुत ही प्लेन एक पीस बन रहा है। इसको आप बनाते जाए। मैं आपको सिखाने जा रही थी कि चेन, स्लिप नॉट और सिंगल क्रोशे से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट देने वाली हूँ अभी। आप ये करेंगे तो हो सकता है आपको बन के तैयार हो जाएगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इसके बहुत ही यूज़फुल आप चीज़ें बना सकते हो। तो मैं अभी ये इसको कंटिन्यू रखूँगी, पीस को और थोड़ा लंबा होने देती हूँ। बहुत सारे रोज़ को मैं कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये पीस की मैं कोशिश करूँगी कि 13 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट बढ़ जाए। 13 सेंटीमीटर्स या अराउंड 12 सेंटीमीटर्स, तब तक मैं इसको बनाती जाऊँगी। ठीक है। ये क्विकली नहीं बनता है, तो इसको आप या तो पॉज करें या तो ये वीडियो पूरी देखें और आप अपना पीस को मेजर करें कि यहाँ पे आपने 15 स्टिचेस से स्टार्ट किया हुआ है, 15 चेन से, उसके बाद 14 सिंगल क्रोशे इस तरह से डाल के आपका अराउंड 13 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अपना 13 सेंटीमीटर तक पीस बना ले। चले, फिर मैं अभी मिलती हूँ आपसे। तो ये देखें, ये मेरा ऑलमोस्ट 13 सेंटीमीटर हाइट में पीस बन के तैयार है। अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ है। अब मैं आपको कुछ फाइनल टेक्निक्स बताने लगी हूँ जिससे आपको ये पूरा स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, ये लास्ट का लूप जो है ये कहीं छूटता नहीं है, छूटेगा तो हम फिर उसको पकड़ सकते हैं। तो ये लास्ट का लूप था। अब मुझे जो है सिर्फ एक ही रो बनाना है, लेकिन मैं वो रो प्लेन नहीं बना रही हूँ। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक सिखाती हूँ, स्टिच, जिसका यूज़ आप बहुत बार कर सकते हो। तो इसको आपको टर्न करना है। अब हम सिंगल क्रोशे नहीं बना रहे, तो इसके लिए अभी चेन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना जो हुक है वो ऊपर वाले 2 स्टिचेस में डाल के यार्न को लेके पहले वाले 1 हुक में से निकाल लेंगे। देखिए, इससे हाइट नहीं बढ़ी, इससे बस हमारे लूप की जगह चेंज हो गई है। पहले हम यहाँ थे, अब थोड़े हम आगे आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम आगे आ गए। हुक हमारा ये वाला वर्किंग जो हुक है, लूप है, वो थोड़ा आगे आ गया। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। फिर से देखते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस है। ये यूजुअली काम आता है फिनिशिंग के लिए, सरफेस क्रोशे के लिए, या तो 2 पीसेस को जोड़ने में भी ये वाली स्टिच बहुत काम आती है, जिससे आपको सिर्फ हुक के अंदर इंसर्ट करना है इधर, और यार्न को लेके पहले वाली लूप में से निकाल लेना है। तो इससे पीस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्टर्डीनेस आती है, एंड दैट्स इट। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। तो ये मैं पूरे राउंड बना रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें। ये थोड़ा चेन की तरह दिखता है, लेकिन
मतलब क्या कह सकते हैं, चेन बन रही है, लेकिन पहले वाले आपके फैब्रिक पे अटैच्ड है। तो ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। ये बहुत ही काम की चीज है। देखिए, इससे हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये वाले रो की और ये वाले रो की हाइट सेम ही है। तो ये आप प्रैक्टिस करें थोड़ा स्लिप स्टिच की आज। ये स्लिप स्टिच पूरी हो गई है हमारी, बन के तैयार है। अब वो भी 14 आनी चाहिए, क्योंकि 14 सिंगल क्रोशे थे। अब जो है हमारा वर्क फिनिश करना है। तो देखिए क्या करते हैं, यार्न को जैसे हम हमेशा लेते हैं वैसे लेके, मैंने देखे ये पहले से कट करके रखा है। आप भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ा है। कट कर ले आप यार्न को और पहले वाले लूप से निकाल ले, और अब पूरी यार्न को निकाल लेना है। इससे यूं हो जाएगा कि यहाँ पे नॉट बन जाएगी। अब खोलना मतलब मुश्किल है, क्योंकि ये यार्न है, इसलिए इसका खुल जाता है। अगर आपको रिपेयर करना है कुछ तो आप इसको बहुत मुश्किल से खोल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फिनिश हो गया पीस। अब ये खुलेगा नहीं। जैसे अगर ये लूप पे होता और हम छोड़ देते और ऐसे खींचते तो ये खुल जाता, लेकिन अभी ये खुलेगा नहीं। ये पीस पूरा बन के तैयार है। अच्छा, अभी मैं आपको मेरा सरप्राइज शेयर करने लगी हूँ। तो ये देखें, मेरे पास ये मोबाइल है और मैंने इसको मोबाइल को अभी अपने बने हुए पीस पे रख दिया। आप क्या गेस कर रहे हैं हम क्या बना रहे हैं? या आपने सही गेस किया है, आज हम मोबाइल की केस बना रहे हैं, मोबाइल का कवर। तो अभी तक जो 2 ट्यूटोरियल्स में मैंने सिखाया है उनका यूज़ करके ऐसे आपको 2 पीसेस बनाने हैं एग्जैक्टली। अब आपके मोबाइल की हो सकता है कि डिफरेंट मेजरमेंट्स हो मेरे मोबाइल से। तो मैंने देखे क्या किया हुआ है, यहाँ पे चेन 15 डाली थी, तो मुझे थोड़ी सी इधर स्पेस एक्स्ट्रा मिली हुई है। तो आप यूं करें कि आपके मोबाइल के ऊपर चेन रख के देखें, हल्का सा, मतलब आपको जिस तरह से लूज चाहिए केस, उस तरह से आप चेन को इधर रख के उतनी चेन काउंट करें। आप याद रखें कि उस चेन से एक चेन निकल जाएगी सिंगल क्रोशे में, फिर कम हो जाएगी। तो उस तरह से मोस्टली अभी के मोबाइल जो है उनके लिए 15, 16 या मैक्सिमम में भी 17 तक की चेन आ जाएगी। तो इस तरह से आपका एक पूरा पीस बन के रेडी हो जाएगा। और आखिर में आप स्लिप स्टिच डालें, जिससे ये थोड़ा सा थिक भी बन जाएगा। और स्लिप स्टिच के बाद उस आखिरी वाली यार्न से पूरी यार्न निकाल लेनी है और लंबा पीस छोड़ देना है, जो कि आपको बाद में काम आ जाएगा। या तो पहले पीस के लिए पहले आपका पीस बनता है उसके लिए लंबी यार्न छोड़ दे, या तो दूसरे पीस में लंबी यार्न छोड़ दे। एक यार्न में, एक स्क्वायर के लिए आपको लंबी यार्न छोड़नी पड़ेगी। और मैं अभी ये मेरा एक पीस बन के रेडी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी जो स्यूइंग टेक्निक होती है वो समझा दूंगी, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक्स वो समझा दूंगी। तो आज आप यूं करें कि ये 2 पीसेस बनाना शुरू कर दें। अगली वीडियो तक 2 पीसेस आपके रेडी होने चाहिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का मेरा सरप्राइज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये आपके खुद के मोबाइल के लिए भी बना सकते हो या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, और जिस कलर में बनाना चाहे आप बना सकते हो। तो आई होप कि आप ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हो और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा।
Okay, then see you in a next vlog. Bye bye.